हेलो क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से एडवांस वर्जन के। एडवांस वर्जन का मतलब क्या है, जो भी चीजें आप 11th क्लास में जो चीजें पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास पहला जो चेंज आता है वो क्या आता है कि 10th क्लास के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमने एक टेबल तैयार किया था, उसमें हमने 0 to 90 डिग्री की बात की थी। लेकिन एक्चुअल में एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में ही नहीं रहता है, उससे भी बड़ा एंगल हो सकता है। कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है, हो सकता है कि आपके पास 1500 डिग्री हो सकता है, 2000 डिग्री हो सकता है, 500 डिग्री हो सकता है। अभी तक हमने सिर्फ 0 to 90 डिग्री की बात की है। अब जब उससे आगे एंगल को समझने के लिए हमको किस चीज की जरूरत रहेगी, हम यहाँ पे एक मेथड सीखेंगे, यूनिट सर्कल मेथड। उसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। और अभी अपने अगली 4 वीडियो के अंदर हम 11th क्लास का जो भी कंटेंट है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी पहली क्लास में हमको यूनिट सर्कल मेथड पढ़ना है और कैसे हम वो एंगल तक पहुंचते हैं। कोई भी बड़ा सा एंगल दिया होता है उसको हम कैसे 0 to 360 डिग्री के बीच में लेके आते हैं, ये हमारा पहली क्लास का मोटो रहेगा। इसी तरीके से सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में हम फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट जो फोर्थ वीडियो रहेगा, मतलब टोटल मिला के ट्रिग्नोमेट्री का 8th वीडियो जो रहेगा, उसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। हम यहाँ पे क्या बात करें, यूनिट सर्कल मेथड क्या होता है। तो यूनिट सर्कल मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सर्कल अज्यूम करते हैं जिसका सेंटर है 0,0 और जिसका रेडियस है 1, इसलिए यूनिट बोला गया है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ऐसे अज्यूमशन लेते हैं कि 0,0 से हमने एक सर्कल खींचा है जिसका रेडियस हमने कितना ले लिया, 1। अब कोई भी पॉइंट उठाते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास रहेंगे x, y। तो हम 10th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ा था, यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हम क्या लगा सकते हैं, इसके ऊपर जितने भी हमारे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर पहली चीज देखें तो कोस थीटा जो है वो x/1 माना है। हमने क्यों माना है ऐसा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और क्योंकि ये बेस है, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दिया। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, x/1, मतलब सिंपल क्या लिख सकते हैं अपन, x। और ऐसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना दिया, y/1। क्यों कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो y/x। या फिर सिंपल सोच सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना हम समझ गए। बाकी तीन चीजें तो इनका रेसिप्रोकल ही होता है। अब इस चीज का हम फायदा कैसे उठाएंगे जरा देखते हैं ध्यान से। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, एक रूल हम अभी समझेंगे ASTC का रूल, वो कैसे बना उसको जरा देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज तो आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी वैल्यूज रहती हैं उसके बारे में हमको डिटेल में पता है। लेकिन हमारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलेगा नहीं, हमको आगे भी बढ़ना है। तो उसमें कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज करो हम सेकंड क्वाड्रेंट का केस लेते हैं। किसका केस लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का जब हम केस लेंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगी, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होता है वो जरा देखिएगा, माइनस प्लस बोलते हैं। माइनस प्लस का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी x कोऑर्डिनेट रहेगा वो नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, पॉजिटिव। ये क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लेते हैं कि ये वाली चीज होने वाली है। अब इस चीज का हमारे यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा वो जरा देखिए। कोस थीटा की वैल्यू हमारी होती है x, और अभी हमने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस का खेल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमने बोला कि नेगेटिव हो जाता है। वैसे भी इधर जाते ही अपने पास x की वैल्यू क्या स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। साइन थीटा की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, y, और y यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मतलब ये चीज क्या हो जाने वाली है, पॉजिटिव। अब अगली बात हम करते हैं किस चीज की, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, y/x। अब अगर ये चीज पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस चीज से हम क्या कंक्लूड करना है कि कभी भी अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ऐसा अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आएगा तो हमको क्या करना है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री की सिचुएशन जब भी हमारे सामने आएगी तो हम ये बात बता सकते हैं कि उसके अंदर कोस थीटा और टेन थीटा क्या रहने वाला है, नेगेटिव, और साइन थीटा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक चीज अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होता है। ये हमने देखा था जब हमने क्लास 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट में, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि सारी की सारी चीजें क्या आती है, पॉजिटिव। 0 से 90 डिग्री में सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, 0 आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव है तो साथ में कोसेक थीटा भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बाकी चारों चीजें क्या रहने वाली है, नेगेटिव। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट अपने पास रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन ध्यान से देखेंगे एक चीज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम चीज क्या देख पा रहे हैं कि अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट ये इसमें नेगेटिव नेगेटिव होता है, मतलब x भी क्या हो गया, नेगेटिव, और y भी क्या हो गया, नेगेटिव। अगर x और y दोनों नेगेटिव हो गए तो सबसे पहले cos थीटा क्या हो जाएगा अपने पास,
नेगेटिव, साइन थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। टेन थीटा अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे वो क्या होता है y बाई एक्स होता है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो टेन थीटा अपना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आने वाला है पॉजिटिव, टेन थीटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो अपने पास कोट थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो टेन थीटा और कोट थीटा अपने कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आने वाले हैं पॉजिटिव। अब बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट की। लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन देखें तो इसका साइन डायमेंशन क्या होता है प्लस माइनस, और अगर ये प्लस माइनस है क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब यहां पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एंगल कहां से कहां के बीच में जाएगा 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक, बहुत यूजफुल चीजें हैं। क्वाड्रेंट फोर्थ अपने पास क्या बोला अपन ने प्लस माइनस, और इसका एंगल हमने कहां से कहां तक बोला 270 से लेके 360 डिग्री। अब इस चीज के अंदर अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज होने वाला है, साइन थीटा जो रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है y, वो इस बार क्या रह जाएगा नेगेटिव। दूसरी बात किसकी करते हैं कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू होती है x, इस बार क्या बनने वाला है पॉजिटिव। और तीसरी चीज अपने पास क्या रहता है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स, y है अपना नेगेटिव x है पॉजिटिव, तो ओवरऑल चीज क्या रहने वाली है नेगेटिव, क्या रहने वाली है नेगेटिव। तो यहां से अपन ने एक चीज रियलाइज किया कि हम क्या बोल सकते हैं कि इस बार अपने पास क्या रहेगा कोस थीटा जो है वो पॉजिटिव है और साथ में सेक थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रूल हमारे पास बनेगा ASTC, ASTC। इसका मतलब क्या है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा के साथ में उसका रेसिप्रोकल तो अपने आप आ जाएगा, फिर टेन थीटा पॉजिटिव और फिर क्या रहेगा कोस थीटा पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने सिर्फ क्या चीजें देखी क्वाड्रेंट के हिसाब से चीजें कैसे बिहेव करती। अब हम थोड़ा सा और बातचीत करते हैं और क्या क्या चीजें पॉसिबल। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है कि भाई अपने पास चार क्वाड्रेंट के हिसाब से किस तरीके से बिहेव करेंगे, कहां पे कौन सी चीज पॉजिटिव रहने वाली, कौन सी चीज नेगेटिव रहने वाली। आगे हम क्या बात कर सकते हैं, हम जरा एक बार साइन थीटा का बिहेवियर देखना चाहते हैं। साइन थीटा का बिहेवियर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहेंगे। साइन थीटा का बिहेवियर का मतलब क्या है कि इनिशियली साइन थीटा का मतलब क्या है y, साइन थीटा का मतलब क्या है y। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्वाड्रेंट नंबर कौन से की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा शुरू में कितना था 0, और यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री, कितना डिग्री का एंगल है 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री पे ये कितना था 0। फिर हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे y जो है वो कितना बन गया है 1, तो 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होगी है 1। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये 180 डिग्री जो है यहाँ पे आया, 180 डिग्री पे वापस से y की वैल्यू कितनी होगी 0। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 270 पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, और फिर 360 पे वापिस से कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे क्या चीज देख पा रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री में शुरू में 0 पे था, फिर कितने पे गया 1, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद 90 से 180 डिग्री, पहले 1 था फिर वापस कितना हो गया 0, ये आपका थीटा है और उसे कोरस्पोंडिंग ये किस चीज की वैल्यू है साइन थीटा की। तो 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, यानी कि शुरू में 0 से 90 डिग्री तक ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, बढ़ता हुआ फंक्शन था। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 90 टू 180 में 1 से लेके वापस कहां पे आ गया 0, मतलब फिर से घट गया। उसके बाद अगर देख रहे हैं 180 थे 270 में, तो वापस कहां पे चला गया -1 पे चला गया, तो अभी और भी डिक्रीज कर रहा है, और 270 से 360 डिग्री के ऊपर फिर से क्या हो गया इंक्रीज कर रहा है, -1 से कितने पे 0। तो एक तरीके से थोड़ा सा छोटा सा चीज बता देते हैं आपको, ज्यादा यूजफुल नहीं है एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए, लेकिन 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। यहां पे एक चीज देख पा रहे हैं आप, क्या चीज, ये वाली वैल्यू जो है वो एकदम 1, कितना है 1। ये कब आता है जब एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री, या फिर अपन बोल सकते हैं π/2। फिर से वापस वैल्यू कितना आता है 0, फिर यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा -1, ये 270 डिग्री पे होता है, कितने पे होता है 270 डिग्री, मतलब 3π/2 पे, ये वैल्यू पाई पे होता है, और ये वापस कितने पे 2π। यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि साइन थीटा में जब भी 180 डिग्री का मल्टीपल होगा, कितने डिग्री का 180 डिग्री का मल्टीपल होता है, तो वैल्यू 0 आ जाती है। 180 पे भी 0 था, 360 पे भी आगे कभी 540 आएगा तो वहां पे भी कितना रहेगा 0। तो इस तरीके से हमने अभी तक इसका बिहेवियर देखा साइन थीटा का। तो हम एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में रहती है, -1 से 1 के बीच में रहती है। इससे ना तो कभी -1 से कम हो सकती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है। इसका यूज हम कहां करेंगे, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पे ये चीज काम आती है। एक चीज ये समझ सकते हो कि साइन थीटा का बिहेवियर जैसा रहेगा कोसेक थीटा का, उसका जस्ट अपोजिट रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो हम सिर्फ साइन थीटा की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अगली बात जो हम करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, कोस थीटा की। कोसेक थीटा की बात हम नहीं करेंगे।
कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा की वैल्यू आपने देखा है क्या होता है, एक्स। एक्स की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा लिखो और यहाँ पे कितना लिखो, कोस थीटा। शुरू में अगर वैल्यू अपन ने 0 डिग्री लिया, ये वाली 0 डिग्री, इस पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1। फिर हमने बात किया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो x की वैल्यू है वो 0, 180 डिग्री पे x की वैल्यू होगी -1, 270 डिग्री पे ये वैल्यू होगी 0 और 360 डिग्री पे वैल्यू होगी 1। 360 इसी को बोले। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 0 से 90 डिग्री के अंदर जो cos थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो शुरू में वैल्यू थी 1, बाद में कितना हो गया 0। 90 से 180 डिग्री के अंदर भी ये कर रहा है डिक्रीज। क्यों, 0 से कहां पहुंच गया -1 पे, अभी भी क्या कर रहा है डिक्रीज। 180 से 270 में ये क्या कर रहा है इंक्रीज, क्योंकि -1 से कहां पहुंचा है 0 पे। तो माइनस से अगर 0 की तरफ भी जाते हैं तो वो बढ़ना कहलाता है। और 270 से 360 डिग्री पे अपने पास क्या होने वाला है, फिर से क्या कर रहा है इंक्रीज। यहां पे भी cos थीटा के बारे में एक चीज आप बोल सकते हो कि -1 से 1 तक ही रहेगा। थीटा की वैल्यू जो भी रख लो, कभी भी आप -1 से छोटा नहीं कर सकते और 1 से बड़ा नहीं कर पाओगे। तो ये हमने किसकी बात की, cos थीटा की बात की। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, tan थीटा की। तो जरा ध्यान से देखिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y/x, y/x। तो अगर आप शुरू में देखते हैं 0 डिग्री, एक थीटा और दूसरी चीज क्या है tan थीटा। 0 डिग्री पे करेंगे तो 0 डिग्री यहां पे है, तो यहां पे अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहोगे तो कितना लिखोगे, 0/1, मतलब वैल्यू कितनी रहने वाली है 0। 90 डिग्री पे अगर आप लिखोगे तो 1/0, क्योंकि 90 डिग्री पे y बन चुका है 1x है 0, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर दूसरी भाषा में बोल देते हैं इंफिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगली चीज, जब 180 डिग्री पे आप जाएंगे तो 180 डिग्री पे वापस से क्या लिखने वाले हैं 0/-1, ये भी कितना होता है 0। 270 पे जाएंगे तो फिर से क्या लिखेंगे -1/0, फिर से ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू के बारे में 360 पे तो वापस से फिर कितना हो जाता है 0। अब अगर इसकी वैल्यू के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी वैल्यू के बारे में हम बहुत क्लियरली क्या चीज बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है, वापस 0, फिर इंफिनिटी, फिर 0 है। और हमने इसकी वैल्यू टेबल के अंदर देखी थी कि √3 भी हो रहा था, 1 भी हो रहा था, 1/√3 भी हो रहा था। तो इसकी वैल्यू ऐसी है कि जो आपकी माइनस इंफिनिटी, बिल्कुल नेगेटिव से लेके और बिल्कुल पॉजिटिव तक सारी की सारी वैल्यू ले सकता है tan थीटा। tan थीटा कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब अपने पास सवाल किस तरीके का है, ये तो अपने एक बार कॉमन सेंस समझने के लिए चीजों को कर लिया। अब अपने पास सवाल किस तरीके का, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल कहां से आएगा और क्या आएगा उसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। सवाल अपने पास अगर इस तरीके से आता है, लेट अस सपोज करो कि एक सवाल हम करना चाह रहे हैं, ये आपके पास इस तरीके के सवाल अब आना स्टार्ट होंगे। एक बड़ा सा एंगल है, हमने सिर्फ कहां से कहां तक की वैल्यू याद रखी है, हमने वैल्यूज याद रखी हैं अपने पास जो भी 0 से 90 डिग्री तक है। तो हमको यही चीज सीखनी है कि वहां तक कैसे इस एंगल को लाया जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसानी से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। एक बार देखते जाइएगा, करना क्या है, जो भी एंगल आपको दे रखा है आपको 360 डिग्री का एक चक्कर चलाना है। कैसे, हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो 360 डिग्री है और 0 डिग्री है वो दोनों चीज सेम होता है, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट हो गया, वापस घूम के चीज वहीं पे आ जाएगा। फिर अगर एक बार और चक्कर घुमाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 720 डिग्री। अभी भी ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो इक्वल चल रही हैं, सेम रहती हैं। अब उसके बाद क्या करोगे, एक बार फिर से घुमाओ तो कितना हो जाएगा 1080, यानी कि 360 का जो टेबल है ना वो चलाते जाइए आपके पास। अपन अब देख पा रहे हैं कि अब हम बहुत पास पहुंच गए इस नंबर के, बहुत पास पहुंच गए। तो अब इसको थोड़ा सा और घुमाओ, थोड़ा घुमाने के बाद अपने को पता चलेगा कि अगर इसके अंदर मैं 45 डिग्री जोड़ देता हूं, कितना जोड़ देता हूं 45 डिग्री, तो मतलब बेसिकली इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1080 प्लस में 45, और ये वाली चीज को अपन लिख पाएंगे sin 45 डिग्री, क्योंकि ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये 0 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो इतना बड़ा एंगल भी होगा, हमको क्या कोशिश क्या करनी है कि उस एंगल को हम किसके बीच में लें, 0 से 360 के बीच में लें। 0 से 360 के बीच में हमको वो एंगल लेके आना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा एंगल हमको दे। जरा एक सवाल और लेते हैं, लेट अस सपोज करो कि हमको दिया गया sec 780 डिग्री, कितना दिया गया sec 780 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सेम तरीके से sec, यहां पे अपन देखते हैं क्या चीज करेंगे, पहला सर्कल जब घुमाओगे तो 360 डिग्री,
अगला जब घुमाएगा तो कितना हो गया 720 डिग्री, उससे कितना ज्यादा है, उससे ये 60 डिग्री ज्यादा है, तो बेसिकली बस ये 60 डिग्री है, सेक 60 है। कोस का उल्टा होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अपने को इस तरीके से हमने देखा कि कोई एंगल कितना भी बड़ा होता है तो हम उसको कहां पे लेके आ जाते हैं, 0 से 360 के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लकी ये रहे हैं कि हमारा जो एंगल है वो हमेशा ही क्या आ गया है, कुछ ना कुछ करके 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आ गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। उस सिचुएशन में हम कैसे सवाल करते हैं वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात, लेट अस सपोज करो कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। अभी तक हमारे पास हमने क्या चीज सीखा था कि जब एंगल 0 से 90 डिग्री है तो उसमें हमने 5 वैल्यूज हमने याद कर रखी थी। अभी वैसी चीज तो आई नहीं, अब वैल्यू कितनी आ गई, साइन 150 डिग्री। अब इस सवाल को हम कैसे करें, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज हमारे सामने आ गई तो हमको करना क्या है, रूल याद रखना है। रूल क्या है वो जरा सीखने की कोशिश करते हैं। इस चीज को तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, ये तो अपने को याद रखना ही है। अब रूल क्या है, अब रूल बड़ा सिंपल है, मैं 2 सवाल आपके सामने लिखता हूं। रूल क्या है, रूल है ऐसा कुछ कि हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस में 60 डिग्री, 90 प्लस में 60 डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। जब भी सवाल के अंदर यहां पे 90 डिग्री का ओड मल्टीपल होगा तो साइन बदलेगा किसके अंदर, कोस के अंदर। 90 डिग्री का ओड मल्टीपल का मतलब या तो 90 हो, 270 हो, 270 कितना गुना है, 3 गुना ओड नंबर, या फिर 450, कुछ भी ऐसा होगा तो अपना साइन किस में बदलेगा, कोस में। ऐसे ही tan किस में बदलेगा, कोट में, और सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। ये एक तरीके से वही प्रॉपर्टी है जो 90 माइनस थीटा में आप याद रखते हैं। अगर ओड मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। अगर यहां पे 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज, तो क्या रहेगा, नो चेंज। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे सिचुएशन ऐसा है कि यहां पे चेंज होना है तो इसको लिखोगे क्या, कोस 60 डिग्री। इसके अंदर चेंज नहीं होना है तो लिखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री। अब एक चीज का और ध्यान रखते हैं, सामने में साइन प्लस का लगाएं कि माइनस का लगाएं, वो कहां से डिसाइड होगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 240 की। इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 240 डिग्री की। साइन 240 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको ये देखना है कि 240 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर इस चीज को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि साइन 240 डिग्री जो है वो हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, 3 में। क्यों, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा 90 से 180, फिर 180 से 270 और फिर 270 से 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो एंगल है 180 और 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। चाहिए क्या, साइन मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव होने वाला है। यहां पे इस पे नहीं जाएंगे, आपको ये देखना है वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन कितना है, 150 किसके बीच में, 90 और 180। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पे साइन आएगा पॉजिटिव। इसको नहीं देखेंगे, ये क्या बन चुका है, वैल्यू किसकी निकालनी है उसको देखेंगे। तो cos 60 डिग्री बन चुका है, मतलब ये वैल्यू कितनी होने वाली, हाफ, और ये वैल्यू कितनी होने वाली, -√3/2। तो इस रूल को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है, नोट डाउन कर लेंगे। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ओड मल्टीपल होगा तो साइन कोस में, tan कोट में, और सेक कोसेक में, और इसका रिवर्स भी होगा। कोट किस में हो जाएगा, tan में, कोस किस में हो जाएगा, साइन में, और कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में। इस तरीके से हम देखते हैं कोई भी एंगल हमारे पास रहेगा तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। हम 3-4 एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस चीज के अंदर। जरा ध्यान से देखते हैं। अब हम एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज करो कि हमने क्या ले लिया, कोस 1290 डिग्री हमारे सामने आया। अब इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। कुछ नहीं करना, पहली बात तो अब 2 चीजें हमने सीखी हैं, एक तो हम सर्कल घुमाते हैं और दूसरा जब एंगल 0 से 360 में आया था तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, पहला सर्कल हमने घुमाया 360 डिग्री,
दूसरा सर्कल हमने घुमाया, कितना आएगा 720 डिग्री। तीसरा सर्कल जब घुमाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 1080। उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो कितना आएगा 1440। अब अपन देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में तो 1080 से कितना ज्यादा है, इस चीज को हम जरा सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अपने को पता चलता है कि कोस, इसको लिख सकता हूं 210 डिग्री। ऐसा क्यों लिख सकता हूं, 1080 से कितना ज्यादा है 210 डिग्री। पहली चीज तो ये लिख दिया, ये हमको जल्दी जल्दी सीखना है कैसे लिख दिया। अब अगली चीज इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 180 प्लस में 30 डिग्री। कितना लिख सकता हूं, कोस 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो मैंने बोला जब भी यहाँ पे 180 360 या 0 कुछ भी रहेगा तो चेंज नहीं होगा, मतलब कोस का कोस रहेगा 30 डिग्री रहेगा। अब साइन किस चीज का देंगे, प्लस या माइनस। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कोस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ कोस, और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, क्योंकि 10 होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन किसका लग जाएगा माइनस, मतलब वैल्यू कितनी लगेगी -√3/2। तो अपन के पास जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं। अब अगली चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या आ सकता है वो जरा देखते हैं। लेट अस सपोज करो सवाल कुछ इस तरीके से आ गया, tan 31π/6, tan 31π/6। अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। हम कोशिश यही करेंगे कि हम डिग्रीज में ही बात करेंगे। इसमें बात करेंगे डिग्रीज में, तो क्या करेंगे 31 इंटू में 180/6, ये चीज बताया हुआ है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा इसको देखिए, ये 30 हो गया तो अपने पास यहां से क्या बन गया tan 930 डिग्री। कितना 930 डिग्री अपने पास यहां से आया। अब अपने को करना क्या है, फिर वही चक्कर चलाना है। कैसे, पहला 360, दूसरा 720। अब ये 720 से 210 डिग्री ज्यादा है, कितना ज्यादा है 210 डिग्री ज्यादा है। अब अगर ये ऐसे हो गया तो इसको क्या लिख सकते हो, tan 180 प्लस में 30, tan 180 प्लस में 30। अगर ये चीज हो गया तो tan क्या रहने वाला है 30, क्योंकि 180 की वजह से कोई चेंज तो होगा नहीं। लेकिन साथ में देखना साइन प्लस का देंगे माइनस का। 180 प्लस 30 है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, मतलब क्वाड्रेंट थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या है पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। तो अपने पास कोई भी वैल्यू रहे उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं उसका तरीका ये है। अब एक चीज इसके अंदर और देख लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी चीज है वो भी, उसमें क्या है, क्या अलग है वो चीज जरा देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है। इसको कैसे समझेंगे वो जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जब भी हम एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में करते हैं, तो वो रहता है प्लस थीटा। प्लस क्या रहता है थीटा, अगर इधर में एंगल, और जब इधर में एंगल को मेजर करते हैं तो वो हो जाता है माइनस थीटा। वो क्या हो जाता है माइनस थीटा। ये चीज आपको समझ में, मतलब समझना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कभी भी अगर हम इस साइड में एंगल मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप बात कर रहे हैं कि एंगल 240 डिग्री, एंगल कितना है 240 डिग्री, तो उसको लिखने का देखो 240 डिग्री कहां पे होगा, कहीं यहां पे होगा। तो या तो आप उसको बोल दीजिए प्लस का 240 डिग्री, या इधर से देखेंगे तो वो बनेगा माइनस का 120 डिग्री। दोनों चीजें क्या होती हैं सेम। अगर इधर से मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ऊपर से मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ये अपने पास यहाँ पे सिंपल साइन कन्वेंशन है। अब इसका क्या अपने को करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या रहता है पॉजिटिव, कोस क्या रहता है पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अपन बात कर रहे हैं 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बात कर रहे हैं 60 डिग्री का, या हम बात कर रहे हैं -60 डिग्री का, दोनों ही केस में कोस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये हम जरा कोशिश करते हैं। कोस 60 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते हैं कि कितनी होने वाली है 1/2 होने वाली है। लेकिन अगर आपको वैल्यू निकालनी है कोस -60 डिग्री की, तो मैं ये जानता हूं कि इसको लिख सकता हूं 300 डिग्री। कितना लिख सकते हैं 300 डिग्री। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का सम अगर 360 आ जाता है तो वो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी। हमने अभी अभी देखा है कि इस तरीके से लिखते हैं। अब जरा देखिए अपन क्या करने वाले हैं, कोस 300 डिग्री की वैल्यू निकालने के क्या लिख दो, कोस 270 प्लस में 30 लिख सकते हैं, 270 प्लस में 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा आ गया 270 आ गया तो चेंज होगा, किसमें बदलेगा साइन 30 डिग्री। साइन किसमें बदलेगा 30 डिग्री, और साइन क्या है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कोस 300 डिग्री का मतलब है क्वाड्रेंट फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है पॉजिटिव। इसको नहीं देखना साइन,
देखना किसको, जिसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। तो यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। लेकिन साइन माइनस थीटा अगर आप निकालेंगे, साइन माइनस थीटा, तो वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। इसको एज ए रूल आप याद रख लेंगे, इसका प्रूफ यहां पे हम नहीं दे रहे। और सिमिलरली टेन माइनस थीटा करेंगे तो वो भी माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में पॉजिटिव हो रहा है, कोस के केस में पॉजिटिव हो रहा है। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। अब एक लास्ट सवाल इसके ऊपर लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 अच्छे सवाल हम यहाँ पे करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे। तो जरा ध्यान से देखिएगा होता क्या है। अब एक सिंपल सवाल हम उठाते हैं, कोस 570 डिग्री, ये हमने एक सवाल उठाया है। लेट अस सपोज इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 600 डिग्री। अगर अपने पास ये सवाल दिया है कोस 600 डिग्री, इसको हम क्या करने वाले हैं वो जरा देखिएगा। इसको सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 240 डिग्री में लिख सकता हूं, कोस 240 डिग्री मैं लिख सकता हूं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 360 पहले कंप्लीट कर दिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बचा वो हमने लिख लिया। ये फर्स्ट स्टेप हमारा। अब इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या रहने वाले हैं, एक मैं इसको लिख सकता हूं कोस 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, और दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं कोस 270 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ये दो तरीके से मैं इस चीज को यहाँ पे लिख सकता हूं। अगर इन दो तरीके से मैं इस चीज को लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसको मैं लिखने वाला हूं कोस 60 डिग्री और इसको मैं लिखने वाला हूं साइन 30 डिग्री। क्यों, यहाँ पे 270 इसलिए साइन में चेंज होगा, और एंगल कितना है 30, यहाँ पे कोस 60 रहने वाला है। इसके सामने मैं क्या लगाने वाला हूँ, नेगेटिव। उसका रीजन बहुत सिंपल है, ये क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा, थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है बट कोस क्या होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे भी कोस की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव। और दोनों ही तरीके से हम आंसर कितना निकाल पाएंगे, -½ और -½ तो कहने का मतलब ये कि हर एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक आपका प्लस वाला केस रहेगा, एक माइनस वाला, लेकिन वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी एंगल आपको दिया हो, कितना भी बड़ा एंगल आपके सामने दिया हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये आपके सामने का एंगल दिया गया 1590 डिग्री। अब इसको मैं कैसे बहुत जल्दी कर सकता हूं, मैं देखता हूं 360 का टेबल चला गया, 360, 720, 1080, 1440, उससे कितना ज्यादा बना, ये आपका 150 डिग्री ज्यादा बना। कितना डिग्री ज्यादा बना, 150 डिग्री ज्यादा बना। तो यहाँ पे सेक 150 डिग्री लिख दिया। अब सेक 150 को लिखने के भी दो तरीके हैं आपके पास, 90 + 60 कर सकते हो, या फिर इसको कर सकते हो सेक 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। अब दोनों चीज से होगा क्या, आप इस रूल से भी जा सकते हैं, दोनों करने की जरूरत नहीं, कोई एक रूल कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अप्रोच बताई जाएगी, दो अप्रोच से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल है। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको जब करेंगे तो इसको तो कोसेक में बदलना पड़ेगा, और कोसेक भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। इसमें कोई चीज चेंज होगी नहीं, सेक 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट अपने पास देख रहे हैं सेकंड है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, एस से साइन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें कोसेक को पॉजिटिव मत कर देना, क्योंकि वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, वैल्यू सेक की निकाल रहे हैं, इसलिए सामने क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। सेक की बात करेंगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर हो गया तो अपन इसकी वैल्यू, अब ये देखो कोसेक 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/√3। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा -2/√3। तो ये तो हुए अपने जो सवाल, हमने कोई भी एंगल अगर हमको दिया जाता है तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब जरा देखते हैं 2-3 अच्छे सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उनको जरा देख लेते हैं किस तरीके के सवाल हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास सवाल कैसे रहेंगे वो जरा देखते हैं। पहला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल, अगर हम बात करें, साइन 630 प्लस में a प्लस में कोस a, ये सवाल आपसे सीजीएल मेंस में पूछा गया। अब ये सवाल आपसे पूछा गया, इसको कितना टाइम लेंगे हम सिर्फ इसको 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात, इसको क्या लिख दोगे, साइन लिखना क्या है, 630 डिग्री दिख रहा है, 630 डिग्री देखते ही आपको क्या होना चाहिए कि कोस में बदलेगा। क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 90 इंटू में 7, और जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन चेंजेस इनटू कोस, तो क्या बनेगा, कोस है। अब कोस ए के सामने क्या देखेंगे, इधर तो कोस ए पहले से है, अब इस कोस ए के सामने प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, ये कहां से डिसाइड होगा कि ये जब हम बात करें 630 डिग्री, कितने डिग्री की, 630, तो ये 360, 450,
540 630 630 डिग्री यहाँ पे है और उसमें कुछ प्लस है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव है, बट बात कोस की नहीं, बात किसके लिए, साइन की। तो यहाँ पे साइन किस चीज का रहेगा, माइनस का, तो कोस से कोस कट जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कितना आंसर आ गया, 0। तो आपके पास ये सवाल आपके पास आया 2 नंबर में। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इस सवाल को कर दिया। अब हम 2-3 सवाल और देखते हैं जो आपसे पूछे गए हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल देख लेते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोट 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको अपने को सोल्व करना है जी। इसको अगर सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल। इसने इस सवाल में आपसे क्या पूछा है कि क्या आपको प्रॉपर्टीज याद है, क्या आपको जो पहले जो पढ़ाया गया वो याद है, क्या आपको इस तरीके से आइडेंटिटी याद है। अगर याद है तो आप सवाल को बना लेंगे। तो जरा देखते हैं। पहली चीज साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये तो रहने वाला है साइन थीटा, क्योंकि क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। और क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होता है कि ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा। अब इधर चलते हैं, माइनस कोट 90 माइनस थीटा जो पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या रहने वाला है, टेन थीटा। और ये अपने आइडेंटिटीज में पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इधर में अपने पास क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा माइनस। जब भी कुछ इस तरीके का बने तो आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रेक कर दें। सिंपल तरीके से ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बाई में कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस स्क्वायर थीटा का। तो यहां से ये चीज क्या बन जाएगा, ये वाला साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो अपने पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। वैल्यू कितनी बन गई अपने पास, 0। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, आपने इस चीज को सोल्व किया और अपने आंसर प्राप्त किया। अब हम चलते हैं अपने क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। कोस 90 डिग्री प्लस ए अपॉन सेक 270 माइनस ए प्लस साइन 270 डिग्री प्लस ए अपॉन कोसेक 630 डिग्री माइनस ए। इसकी वैल्यू पूछिए किसके बराबर होगी। तो जरा ध्यान से देखते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। कोस कन्वर्ट्स इनटू साइन, क्यों, 90 प्लस ए है, 90 डिग्री का ओड मल्टीपल जब भी होगा तो साइन में चेंज होगा और माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि 90 प्लस ए का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। नीचे चलते हैं, सेक 270 माइनस ए। सेक को अगर देखेंगे तो सेक किस में कन्वर्ट होता है अपने पास, कोसेक में। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 इंटू 3 है, 90 इंटू 3 ओड मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। और इसको लिखने क्या वाले हैं अपन, कोसेक ये हो जाएगा। अभी क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट अपने पास थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज क्या रहने वाला है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज क्या रहने वाला है, नेगेटिव। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। प्लस अगली चीज साइन 270 डिग्री प्लस में ए। साइन 270 तो ये किस में बदलेगा, कोस ए, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। माइनस का साइन क्यों रहेगा, रीजन यही है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनने वाला है, फोर्थ। क्यों, 270 से कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा हो जाएगा, 270 और 360 के बीच में रहेगा। नीचे कोसेक 630, अब ये भी कितना हो जाएगा, 90 इंटू 7 है, 90 इंटू 7 है। तो अपने पास किस में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट होगा, ए आएगा, और साइन किस चीज का रहेगा, माइनस, क्योंकि अपना क्वाड्रेंट कौन सा होने वाला है, ये सेवंथ क्वाड्रेंट, मतलब सेवंथ इन द सेंस की थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसे, अगर अपन देख रहे हैं तो अपने पहले बात किया था इसका 360, 450, 540, 630, और 630 से पीछे की साइड गए। पीछे की साइड गए तो मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं तो माइनस से माइनस कटेगा, इससे भी कटेगा, साइन ए, और ये ऊपर पहुंच के वापस से क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए, और ये भी ऊपर पहुंच के क्या बन जाएगा, कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए अपने को कितना दे देगा, 1। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें सीखी हैं, बहुत सिंपल से। हमने पहले क्या सीखा, यूनिट सर्कल मेथड से किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद हमने क्या बात किया कि हम कोई भी रैंडम एंगल हमको दिया हो, चाहे वो सिंपल डिग्री के टर्म्स में दिया हो, चाहे वो
थीटा के टर्म्स रेडियन के टर्म में दिया हो, तो दोनों ही तरीके से अपना किस तरीके से आंसर निकालना है। फिर हमने कुछ सवाल देखे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए इस रूल के बेस पे, और इस तरीके से हमने हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म किया। 11th क्लास के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग है उसको हमने यहाँ पे खत्म किया। अब इसके बाद अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और 3 क्लास के बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा जाता है, और आपके 8 नंबर का ये क्लास 10th के अंदर आता है। तो बड़े सिंपल से सवाल आते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता क्या है कि ये वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बच्चा मैथ्स लेगा या बायो लेगा। तो कोशिश हमारी है कि मैथ की साइड ही आप रहें, क्योंकि मैथ की साइड को मजबूत करना है। और 2 सजेशन मेरी साइड से आपको, एक तो आप जितना हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ है वो मेनली जो पूछा जाता है किसी भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो चाहे आपका एसएससी हो, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, वो आपका मेनली पूछा जाता है क्लास 8 से, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्लास 8 के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज आप एक आर.एस. अग्रवाल बुक आती है उसको आप पढ़ें। वहां से अगर आप करेंगे, क्योंकि वहां बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है, उसको आप करें। और दूसरा काम उसके साथ में एक चीज क्या कर लें, उसके साथ में ही एक चीज ये कर लें कि आपके घर में पड़ोस में कोई भी अगर बच्चा है जो 8th क्लास में है, उसको आप पढ़ाएं। क्योंकि जब आप कोई चीज किसी को पढ़ाते हैं तो कोई चांस ही नहीं कि आप उसको भूल जाएं, पक्का वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो वो चीज आप करें। और दूसरा एक चीज है मैथ्स ऐप। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भैया अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। बहुत ही प्यारी ऐप आपके पास है, इसके अंदर आपको बहुत सारे तरीके से कैलकुलेशन करवाई जाती है, आपको टाइम बाउंड होके वो कैलकुलेशन करनी होती है, तो आप कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अगर ये चीज करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।